बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आज हम तमाम क्वेश्चंस जो हैं जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं वो एक्सरसाइज 1.3 के उनको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इफ़ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस फाइंड 3a माइनस 2b। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। आइए चलते हैं फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3a माइनस 2b। यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट 3a है देन 2b है, तो हमने क्या करना है, पहले 3a फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें कोई साइन नहीं है दोनों के दरमियान में, तो 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें यहाँ क्वेश्चन में जो है वो गिवन है, विच इज़ a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 3 एंड 4। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। a की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 a की जगह वैल्यू पुट की 1 3 माइनस 2 एंड 4। देन इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार माइनस 6 4 3 ज़ार 12। इसी तरीके से सेम हमने क्या करना है कि b की वैल्यू जो है वो वहाँ पर हमने लिख देनी है। b की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ 0 7 माइनस 3 एंड 8। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 0 ज़ार 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6 हो जाएगा, 7 2 ज़ार 14 8 2 ज़ार 16। अब हम क्या करेंगे, हमने 3a भी फाइंड कर लिया है 2b भी फाइंड कर लिया है, दोनों को जो है वो हम पुट कर देंगे, एक 3a की वैल्यू भी और 2b की वैल्यू भी। तो ये हमारे पास 3a है माइनस ये हमारे पास 2b की वैल्यू है, दोनों को हम करेंगे माइनस, 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 6 12 माइनस 16 3 आ जाएगा, 9 एंड 6 15 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, 14 एंड 6 20 एंड प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 गए 4। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास ये थी, b हमारे पास ये था। a का ट्रांसपोज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज हम पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास कॉलम है तो उसको रो में, अगर हमारे पास रो है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखें ये हमारे पास रो है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमने कॉलम की फॉर्म में लिखा है, और ये हमारे पास रो है इसको भी हम यहाँ पर कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो है हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया है। ये हमारे पास रो है, इसको भी हमने कॉलम की फॉर्म में जो है वो लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, 2a का ट्रांसपोज फाइंड करना है। a ट्रांसपोज आ गया, अब 2a ट्रांसपोज करना है। तो a के ट्रांसपोज की जो वैल्यू है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 ज़ार 2 2 एंड 2 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 4 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 4 2 ज़ार 8। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही करेंगे। b का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था, अब हमें 3b ट्रांसपोज चाहिए, तो b के ट्रांसपोज की वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारे पास जो है वो b के ट्रांसपोज की वैल्यू है, इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 3 के साथ। 3 0 ज़ार 0 7 3 ज़ार 21 3 एंड 3 माइनस 9 3 3 ज़ार क्या होता है 9 और प्लस माइनस माइनस 9 8 3 ज़ार 24। अब हमने क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। 2a ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया, 3b ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया, तो सिंपल हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जो आई हैं उनको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 2a ट्रांसपोज है, ये हमारे पास 3b ट्रांसपोज है, और ये दरमियान में हमें जो क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पर हम इनको माइनस कर लेंगे। यहाँ पर देखें 2 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 21 6 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 9 8 माइनस 24। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर लेंगे। 2 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 21 एंड 4 माइनस 25 6 एंड 9 15 24 में से 8 को माइनस करेंगे 16, और साइन बड़ी रकम का लगता है तो माइनस 16 हो जाएगा। तो ये हमने जो है वो पार्ट इसको जो है वो सॉल्व कर लिया है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस जो हैं वो दी गई हैं और यहाँ पर हमने ए एंड बी की वैल्यू जो है, जो अननोन वैल्यूज़ हैं, उनको हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखें यहाँ पर हमने इनको क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू लिखी हमने और 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, माइनस का 6, 4 2 ज़ार 8, 2a प्लस 3 1 ज़ार 3, 8 3 ज़ार 24, 3b, 4 3 ज़ार 12 प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड करवा लेंगे। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a प्लस माइनस माइनस 12 और इसको हमने नीचे ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद देखिए 4 और 3 कितना होता है 7 प्लस माइनस माइनस, तो 24 में 6 गए 18, साइन प्लस का लगेगा। 8 + 3b, क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते, यहाँ b है लेकिन यहाँ 8 के साथ b नहीं है, तो ये सिंपली ऐसे ही लिखा जाएगा। ये भी हमारे पास सिंपली नीचे आ जाएगा और ये हमने नीचे इसको जो है वो मैट्रिक्स को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 + 3b, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नंबर है, इक्वेशन बना लेंगे। 8 + 3b = 10, 2a - 12 = 1। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और दोनों में से इनकी जो है वो वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। 8 + 3b = 10। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि अननोन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो 3b यहीं रहेगा। यहाँ पर ये प्लस का 8 है, जब वहाँ जाएगा तो वो माइनस का 8 हो जाएगा, तो 10 - 8 2 हो जाएगा। और 3b, अब b फाइंड करना है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट देखें हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, यहाँ पर भी हमने a को जो है वो फाइंड करना है, तो ये -12 है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, 12 + 1 13। यहाँ पर देखें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a को सेपरेट कर लेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 13/2। अब जो हमने अननोन की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट की हैं, उनको जो है वो अगर हम पुट कर दें उसी क्वेश्चन में जहाँ पर अननोन गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि हमने क्या किया है, क्वेश्चन जो है वो हमने ठीक सॉल्व किया है या नहीं। तो ये हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। अगर आप पेपर में जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में और आप सॉल्व करते हैं, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो अननोन की वैल्यूज़ पुट करें। अगर तो आपकी बोथ साइड्स जो हैं वो इक्वल आती हैं, इट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं कि आपने किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कराया है, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार -6 आ जाएगा, क्योंकि 3 के साथ हमारे पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 2 ज़ार 8, 2a प्लस 3 1 ज़ार 3, 8 3 ज़ार 24, 3b, 4 3 ज़ार -12। ये हमने एज इट इज़ जो है वो हमारे पास क्या करना है कि ट्रांसफ़र कर लेना है। और यहाँ पर देखें a की जगह पर और b की जगह पर जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, विच इज़ a = 13/2 एंड b = 2/3, इनको पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें मैंने जो है जहाँ a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है, b की जगह उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, बाकी सब कुछ सेम है जैसे ऊपर था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये जो 3 है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर देखें 4 -6 8 और यहाँ पर अब क्या रह गया 13 प्लस 3 24 2 -12 = 7 18 10 एंड 1। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों जो हैं हमारे पास ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को हमने कर लेना है ऐड। 4 + 3 8 + 2 -6 + 24 13 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 13 -12 हो जाएगा = 7 18 10 एंड 1। अब यहाँ पर देखें तो हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी यहाँ पर हो रहा है। 4 और 3 7 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 24 में 6 गए 18, 8 और 2 10,
13 में से 12 निकालेंगे 1 इक्वल्स टू 7, 18, 10 एंड 1। अब अगर आप यहाँ पर देखें, नोट करें तो बोथ साइड्स आर इक्वल, इट्स मीन कि आपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया, आपकी जो ए एंड बी की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको जो है वो फिर आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखें यहाँ पर क्या है कि ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और हमें कहा गया है कि वेरीफाई डैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, पहले सिंपली ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, दोनों को क्या करना है, हमने करना है प्लस। तो यहाँ देखें 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको फर्दर नीचे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 1 कितना होता है 2, 0 + 2 कितना होता है 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम क्या लेंगे, ए प्लस बी जो आया है उसकी वैल्यू का हम ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है कि वैल्यू लिख के उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया कि अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर देखें, ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। सिंपली क्या करना है कि ये हमारे पास रोज़ हैं 2 एंड 3, इनको हमने कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, और ये भी हमारे पास रोज़ हैं, इनको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पर देखें, हमने क्या फाइंड करना है, पहले ए का ट्रांसपोज। तो ये हमने ए लिया, ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया और इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया कि जो हमारे पास रो है उसको हमने कॉलम में, जो कॉलम है उसको हमने रो में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास बी का ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज लिखा और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ले लिया और कॉलम्स को जो है वो हमने रो में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज ये आया था प्लस बी का ट्रांसपोज ये आया था, दोनों को कर देंगे ऐड। 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0, तो ये आ जाएगा। सिंपल इसको हम ऐड कर देंगे। 1 + 1 2 2 + 1 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। तो अब आप नोट करें तो हमारे पास दोनों साइड का जो आंसर है वो इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पर भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी फाउंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है माइनस ये हमारे पास बी की वैल्यू है। यहाँ पर हम इन दोनों को कर देंगे माइनस। 1 - 1 2 - 1 0 -2 1 -0, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यहाँ -2 2 - 1 2 में से 1 गए 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1 - 0 1। अब यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी हमने निकाल लिया है। अब हमने a माइनस बी होल का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास a माइनस बी है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसके ऊपर हम सिंपली इस तरीके से t लिख देंगे और ट्रांसपोज इसका नेक्स्ट में जो है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी रोज़ को जो है वो हमने क्या कर दिया है, कॉलम में चेंज कर दिया है और सेकंड जो रो है उसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें इसकी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज है। यहाँ पर देखें हमने ए की वैल्यू लिखी और उसका ट्रांसपोज लिया है। यहाँ पर जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिया है। सिमिलरली जो ये रो है उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया है। देन हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड किया है, ये बी की वैल्यू है, बी का ट्रांसपोज हमने ले लिया है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम ए के ट्रांसपोज की भी और बी के ट्रांसपोज की भी। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल जो वैल्यूज़ हैं ए का ट्रांसपोज और माइनस बी की ट्रांसपोज उनको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें
ये हमने जो है वो ए का ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू यहाँ लगाई है, माइनस ये हमने बी के ट्रांसपोज की वैल्यू लगाई है, दोनों आपस में उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिए। 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0, तो ये आ गया। इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर देखें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से 1 गए 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1, तो ये हमारे पास जो है इसकी राइट हैंड साइड का भी जो आंसर आ गया है। तो अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड का आंसर जो है, ये वाला आंसर जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है उसके साथ जो है वो मैच करता है। ये हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर देखें दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ प्रूव डैट बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखें पार्ट 3 देखें, हमारे पास क्वेश्चन है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, बोर्ड के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला या स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने करना क्या है, ए की वैल्यू लिखी प्लस ए का ट्रांसपोज लेना है। ये हमने इसका नीचे ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज हमने कैसे लिया है कि रोज़ को जो है वो हमने क्या कर दिया है, कॉलम में जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया है। ये सेकंड रो है उसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। फिर दोनों को कर दिया है हमने ऐड, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। ये हमने इसको जो है वो इस तरीके से आगे हम इसको ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ही हमारे पास जो है वो काम है जो सिमेट्रिक में हम करते हैं। वो हमने क्या करना है कि जो हमें वैल्यू दी गई है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज ले लेना है। यानी ये वैल्यू हमने फाइंड की है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसी का हमने दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है। तो यहाँ पर देखें इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास देखें आंसर में कोई भी जो है वो चेंज नहीं आ रहा है। 2, ये हमारे पास पूरी जो है वो हमारे पास रो थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिए क्योंकि सारी एंट्रीज सेम है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, क्योंकि दोनों सेम है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फिर हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या काम किया हमने कि पहले ऐड कर लिया, फिर जो आंसर आया है उस आंसर का दोबारा से हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लिया है तो क्योंकि कोई भी चेंजिंग जो है वो नहीं आ रही, पहले जो हमारी इक्वेशन 1 थी और जो इक्वेशन 2 है, तो ये हमारे पास फिर क्या लाएगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 देखें, तो पार्ट नंबर 4 में कहते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम भी जो है वो सिंपली पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने ए की वैल्यू लिख दी माइनस ये हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर हमने नीचे जो है वो क्या किया है, ए का ट्रांसपोज ले लिया है। इसको जो है वो हमने क्या कर दिया है, ये हमारे पास रो थी, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिए हैं। जो सेकंड रो थी उसको भी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। देन हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। देखिए 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1, ये हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया है और ये सिंपल हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन जाएगी। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 0 2 1 माइनस 1 0, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना था, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक की तरह ही है, बस वहाँ पर हम एक काम करते थे कि जो आंसर आता था उसका ट्रांसपोज लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने क्या करना है, जो हमारा आंसर आया है उसका ट्रांसपोज लेना है, लेकिन ट्रांसपोज लेने के साथ साथ उसका नेगेटिव भी हमने फाइंड करना है, यानी उसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर देखें सिमेट्रिक की तरह ही इसका एक काम तो पहले क्या करना है कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब ये जो है हमने क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज था, इसका दोबारा से हम ट्रांसपोज लेंगे। दोबारा से जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये हमारे पास रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई, ये हमारे पास रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है उसको हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराना है, यानी नेगेटिव जो है हमने इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें तो हमने माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखा और यहाँ माइनस से जो है वो इस पूरी मैट्रिक्स जो हमारे पास आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करा देना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो यहाँ पर देखें 0 तो वैसे ही रहेगा, प्लस का 2 है तो वो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो वो प्लस का 2 हो जाएगा और 0। तो यहाँ पर देखें तो 1 एंड 2 जो है वो सेम है,
सो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो हमारे पास उनका आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये भी बिल्कुल हमारा जो है, हम जैसे पीछे सॉल्व करके आए हैं पिछला क्वेश्चन सिमेट्रिक वाला, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हमने बी लिखा प्लस बी का ट्रांसपोज लिया। यहाँ पर देखें ये हमारे पास अब ट्रांसपोज आ चुका है, इन दोनों को करेंगे ऐड। यहाँ पर देखें ये हमने इन दोनों को ऐड किया है, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। इनको हमने जब ऐड किया है तो हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आंसर आ गया। यहाँ पर देखें 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 1 3, 1 + 2 3 एंड 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना होता था सिमेट्रिक में कि हम ट्रांसपोज लेते थे, जो हमारा आंसर आता था। ये हमारे पास आंसर आया था ना बी प्लस बी का ट्रांसपोज, उसका दोबारा से हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमने क्या किया है, ट्रांसपोज इसका लेना है। तो ये हमने जो है इसका जब ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखें पहले भी जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो भी ऐसे ही था, जब दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो दोबारा से वो भी वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। इट्स मीन फ्रॉम 1 and 2 एज दे आर सेम, सो बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं है दोनों के दरमियान में। फिफ्थ के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखें b की वैल्यू लगाई माइनस ये b का ट्रांसपोज लिखा हमने। यहाँ दोनों जो है उसका क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज ले लिया है b का ट्रांसपोज, और यहाँ पर हमने इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये देखें ये हमने इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है, 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये जो है वो आंसर आया है 0 1 - 1 0। अब देखिए ये हमारे पास आंसर आया था 0 1 - 1 0। ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में हम दो काम करते थे। एक क्या करते थे, जो आंसर आता था उसका ट्रांसपोज लेते थे। ये हमारे पास आंसर आया है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ये आंसर किसका आया है, b - b का ट्रांसपोज। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा काम क्या करते थे कि ये जो आंसर आता था उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते थे, नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पर देखें हमने नेगेटिव साइन से जो है वो मल्टीप्लाई कराया है। तो नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो अंदर जो आंसर है यानी जो एंट्रीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस +1 -1 एंड 0। एज 1 and 2 आर सेम, सो b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 उनके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।